जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आप सभी काफ़ी समय से पूछ रहे हैं कि पंडित जी अधिक मास आ रहा है क्या, कौन सा अधिक मास रहेगा, कब से कब तक रहेगा। तो इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि जो आने वाला पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है या मल मास है, वो कब से कब तक रहेगा, कौन से माह में रहने वाला है, कौन सा माह 2 बार रहेगा आने वाले संवत्सर में, कब से कब तक है, ये अधिक मास क्यों महत्वपूर्ण है, क्या हमें इसमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, शुभ मांगलिक कार्य करें या ना करें, इसके साथ क्या हम अधिक मास में व्रत आदि कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं क्या अधिक मास में उद्यापन आदि किए जा सकते हैं क्या, जो व्रत हम करते आ रहे हैं उनका, और अधिक मास में कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, और किस प्रकार से आप अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से वो कर्म विधान किए गए हैं विधाता के द्वारा जो हमें अधिक मास में करने चाहिए। इस प्रकार से आने वाले अधिक मास के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सभी सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की जानकारी बहुत अधिक उपलब्ध भी नहीं होती। तो सभी के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से जान सकें कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कब से है, क्या इसकी महिमा है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अधिक मास पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। भगवान वासुदेव की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं अधिक मास 2026 की। सर्वप्रथम ये समझना आवश्यक है कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, क्या ये सभी एक ही हैं या ये अलग अलग नाम हैं। प्रिय दर्शकों, ये सभी एक ही हैं, एक ही मास के अलग अलग नाम हैं। इसे कुछ लोग मल मास कहते हैं। अधिक मास तो कहा ही जाता है क्योंकि ये 13वां महीना होता है। जिस वर्ष में अधिक मास होता है उस वर्ष में हिंदी कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, एक महीना 60 दिन का हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान नारायण को ये माह बड़ा प्रिय है और भगवान नारायण को ही ये समर्पित है। इसीलिए भगवान वासुदेव ने इसे अपना नाम दिया था और इसे कहा गया पुरुषोत्तम मास। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मास में जप, तप, व्रत, कथा, श्रवण, स्नान ये अनंत पुण्य देने वाला कहा गया है। यही कर्म हैं जो विस्तृत रूप से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको इस माह में करने चाहिए। ये माह आता क्यों है, क्या कारण है कि अधिक मास जो है ये जोड़ा गया, इसका कारण क्या है। प्रिय दर्शकों, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो अधिक मास जो है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक 3 साल में आता है। प्रत्येक 3 साल में आने का कारण ये है कि चंद्र और जो सौर वर्ष है ना, 2 वर्ष है, एक सूर्य के अनुसार वर्ष की गणना, एक चंद्र के अनुसार वर्ष की गणना। तो चंद्र और सौर कैलेंडर के अनुसार जो अंतर आता है वो 11 दिनों का अंतर आता है। सौर वर्ष जो है वो 365 दिन का है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। इस प्रकार
चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच में 11 दिन का अंतर हो जाता है। प्रति वर्ष 11 दिन का अंतर हो जाता है, तो 3 साल के भीतर ये अंतर 1 महीने के बराबर पहुंच जाता है। लगभग 33 दिन का अंतर हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इस गणना को सही करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिक मास जोड़ दिया गया, जिससे कि सौर गणना और चंद्र गणना एक ही समय के अनुसार चल सके। इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिक मास आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और कुछ लोग इसे मल मास या मलिन मास भी कहते हैं। ये जो अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, ये अनेकों कार्यों के लिए शुभ होता है, परंतु इस समय में शुभ मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि वर्जित होते हैं। इस अधिक मास में ये सभी कर्म नहीं किए जाते हैं, इन पर प्रतिबंध रहता है। परंतु ये पुण्य प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। अपने पुण्यों को सुधारने का, अपने भाग्य को सुधारने का, अपने भाग्य को जागृत करने का सबसे उत्तम समय होता है। इसीलिए इस समय पर मनुष्य को अधिक से अधिक उत्तम कर्म करने चाहिए। क्या कर्म करने चाहिए? क्या वो कर्म हैं जो इस समय किए जाएं तो अनंत फलदायी रहेगा? और क्या अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में व्रत करना, उद्यापन करना ये संभव है, सही है या गलत है? शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं, ये जानकारी प्रदान करें। उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि इस वर्ष ये पुरुषोत्तम मास, ये अधिक मास कब से कब तक रहेगा और कौन सा महीना है जो 2 बार आने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आने वाला जो संवत है ना, वो रहेगा 2083। संवत का नाम 2083 है, सन 2026 आएगा और इसका नाम रहेगा रौद्र नामक संवत्सर है जो आने वाला होगा। यूँ तो बहुत से जो पंचांगविद हैं वो अलग अलग नाम से संवत्सर को अभी तक करते आए हैं। जैसे जो पूर्व भारत के पंचांग हैं वो कुछ अलग नाम से संवत्सर को वर्णन करते हैं और उत्तर भारत के पंचांग अलग नाम से वर्णन करते हैं। परंतु आने वाला जो रौद्र संवत्सर है ये सभी पंचांगों में एक ही रहने वाला है। बड़ा ही महत्वपूर्ण संवत्सर है जो आने वाला है। और 2083 में जो है पुरुषोत्तम मास की शुरुआत होगी। पुरुषोत्तम मास इस वर्ष जेठ के महीने में आने वाला है, जिसे हम कहते हैं ना ज्येष्ठ मास। तो ज्येष्ठ मास जो है इस वर्ष अधिक मास के रूप में रहने वाला है, अर्थात 2 बार रहने वाला है। अब पुरुषोत्तम मास की गणना में कुछ लोग गलती कर जाते हैं। गलती ऐसे करते हैं कि पहले शुरू हुआ तो पहले 30 दिन में वो मुख्य मास को, शुद्ध मास को मान लेते हैं और अगले 30 दिन को अधिक मास मान लेते हैं, जो कि सर्वथा ही अनुचित है। ऐसा कभी भी पुरुषोत्तम मास की गणना इस प्रकार से नहीं होती कि पहले 30 दिन अलग हो गए और अगले जो 30 दिन हैं उनको अधिक मास मान लिया जाए, या पहले 30 दिन को अधिक मास मान लिया जाए और बाद के 30 दिन को शुद्ध मास मान लिया जाए। ये गणना ऐसे नहीं होती। कारण क्या है? कारण ये है प्रिय दर्शकों कि शास्त्रीय नियम कहता है कि अधिक मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही मानी जानी चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही मानी जानी चाहिए, जबकि सामान्यतः मास की जो शुरुआत है वो कृष्ण पक्ष से होती है। अब कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है और अगर हम शुरुआत से ही, अर्थात पहले प्रतिपदा से ही शुरुआत मान लेंगे तो कृष्ण पक्ष से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि माह की शुरुआत तो कृष्ण पक्ष से होती है। और यदि हम पूरे 30 दिन को शुद्ध मास गिन लेते हैं और फिर अधिक मास गिनते हैं तो उसमें भी कृष्ण पक्ष पुनः आ जाएगा, क्योंकि पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के, फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष के। तो 30 दिन निकलने के बाद फिर अगला हम शुरुआत करते हैं तो वही कृष्ण पक्ष से शुरुआत होगी। इसीलिए पुरुषोत्तम मास की गणना करने में बड़े बड़े लोग गलती करते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है, जो अधिक मास जिस भी किसी मास के बीच में आता है ना, उसके मध्य से शुरू होता है, मध्य से पहले 15 दिन। अब हम 2026 की गणना आपको एक बार बता देते हैं, उससे आपके लिए समझना इसको थोड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए 2026 में शुद्ध ज्येष्ठ मास जो है उसका कृष्ण पक्ष जो शुरू होगा
2 मई 2026 से 2 मई 2026 से ज्येष्ठ का महीना ज्येष्ठ मास शुरू होगा। ये शुद्ध ज्येष्ठ मास होगा, कृष्ण पक्ष रहेगा और ये 16 मई 2026 तक रहेगा। 17 मई 2026 से जब शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा तो अधिक ज्येष्ठ शुक्ल आरंभ होगा, अर्थात पहले 15 दिन जो हैं 2 मई से और 16 मई तक के वो शुद्ध ज्येष्ठ मास के होंगे और कृष्ण पक्ष उसमें निकलेगा। फिर 17 मई 2026 से और 31 मई 2026 तक अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष रहेगा। जैसा कि हमने बताया था कि शुक्ल पक्ष से ही अधिक मास की शुरुआत होती है, इसीलिए 17 मई से जैसे ही ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष आरंभ होगा तो वह 17 मई से 31 मई तक अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष कहलाएगा और 17 मई से अधिक मास शुरू हो जाएगा। 1 जून 2026 से अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होगा और 15 जून 2026 तक ये चलेगा। इस प्रकार आने वाला जो अधिक मास है या पुरुषोत्तम मास है वो रहेगा 17 मई 2026 से और 15 जून 2026 तक। ये हमारा पुरुषोत्तम मास रहेगा, ज्येष्ठ मास रहेगा, मल मास रहेगा। इसमें पहले 15 दिन शुक्ल पक्ष के होंगे, अधिक मास ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष और फिर अगले 15 दिन ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष के होंगे। इस प्रकार से ये पूरा अधिक मास का रहेगा और जैसे ही 15 जून समाप्त होगा तो 16 जून से पुनः शुद्ध ज्येष्ठ मास शुरू हो जाएगा और शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी जो 29 जून तक रहेगा। क्योंकि ज्येष्ठ मास 2 महीने का हो गया ना, तो अब इसमें गणना इस प्रकार से होगी कि पहले 15 दिन शुद्ध ज्येष्ठ के पहले आएंगे और अंतिम 15 दिन फिर से शुद्ध ज्येष्ठ के रहेंगे। बीच के जो 30 दिन हैं वो बीच के 30 दिन मुख्य रूप से अधिक मास के रहेंगे। तो ज्येष्ठ अधिक मास के जो 30 दिन रहेंगे वो रहेंगे 17 मई से और 15 जून तक। तो ये तो बात हुई कि अधिक मास कब से कब तक है और क्या होता है अधिक मास और क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन प्रश्नों की कि अधिक मास में क्या करना चाहिए और अधिक मास में क्या हम नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं, उद्यापन आदि कर सकते हैं या नहीं, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले उद्यापन और व्रत से संबंधित जो आपका प्रश्न है उसको ले लेते हैं कि अधिक मास में क्या हम उद्यापन कर सकते हैं, क्या हमें नया व्रत शुरू करना चाहिए। इसके विषय में निर्णय सिंधु शास्त्र जो है उसमें कुछ इस प्रकार से विद्वानों ने लिखा है कि अस्तगे च गुरौ शुक्रौ बाले वृद्धे मलिम लुचे उद्यापनम उप आरंभम व्रतानाम नैव करेत। अर्थात जिस समय गुरु और शुक्र अस्त होते हैं या गुरु और शुक्र बाल अवस्था में होते हैं या गुरु और शुक्र वृद्ध अवस्था में होते हैं, उस समय पर हमें किसी भी व्रत को नहीं शुरू करना चाहिए और न ही हमें उद्यापन करना चाहिए। उसी प्रकार से मल मास जब चल रहा हो उस मल मास में भी हमें कोई व्रत या उद्यापन नहीं करना चाहिए, ऐसा यह सिंधु शास्त्र में लिखा है। इस नियम के तहत ही मैं यही कहूँगा कि जो अधिक मास आ रहा है उसमें आप किसी भी प्रकार का नया व्रत आरंभ ना करें। नए व्रत की शुरुआत आपको अधिक मास में नहीं करनी है और ना ही आप उद्यापन कर सकते हैं किसी भी व्रत का। कोई भी व्रत अगर आप करते हैं, चाहे एकादशी का व्रत करते हैं या अन्य व्रत करते हैं, तो उनकी शुरुआत और उद्यापन इन दिनों में नहीं करेंगे। ये शास्त्रों के अनुसार अनुचित कहा गया है, इस समय में हमें नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपने शादी विवाह आदि करने हैं तो इस समय आप नहीं कर सकते, इसकी मनाही होती है। मुंडन करना है नहीं करा सकते, नामकरण करना है नहीं करा सकते, गृह प्रवेश करना है नहीं करा सकते,
किसी भी नए काम की शुरुआत करनी है नहीं करा सकते। अधिक मास के दिनों में हमें इन सभी कर्मों की मनाही होती है, हमें इन कर्मों को करने से बचना चाहिए। अब बात आती है कि अधिक मास के समय में हमें क्या कर्म करने चाहिए जो उत्तम फलदायी हो। प्रिय दर्शकों, अधिक मास को भगवान पुरुषोत्तम ने धन के स्थान पर पुण्य उपार्जन का महीना कहा है कि ये जो महीना है ये पुण्य अर्जित करने के लिए बनाया गया है। जितना हो सके पुण्य अर्जित कीजिए इस माह में। पुण्य कैसे अर्जित होगा? क्योंकि इस माह में एक एक कर्म से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। बहुत अधिक फल प्राप्त होता है इस माह में एक एक कर्म को करने से। तो क्या कर्म करने चाहिए? सबसे बड़ा होता है, इसमें शुरुआत होनी चाहिए स्नान से। अधिक मास का स्नान जैसे कार्तिक स्नान करते हैं उसी प्रकार से सूर्योदय से पहले का स्नान है, और करना भी बड़ा सरल होगा क्योंकि गर्मी के महीने में आएगा, ज्येष्ठ का महीना है। बस सुबह उठना जल्दी पड़ेगा, इतना सोचना है। तो ये आप स्नान कीजिए, अधिक मास नहाइए, इसका पुण्य फल भगवान पुरुषोत्तम ने बहुत अधिक कहा है। इसीलिए ये महीना महत्वपूर्ण है, तभी तो भगवान ने अपना नाम दिया इसे। दूसरा, अधिक मास महात्म्य, पुरुषोत्तम मास महात्म्य नारायण का सबसे कल्याणकारी महात्म्य से एक है, तो वह महात्म्य श्रवण कीजिए। हम आपको प्रतिवर्ष सुनाते हैं और आपको पता है कि हम जो महात्म्य सुनाते हैं, जो पुराणों में लिखित होता है, भगवान के द्वारा वर्णित होता है, वही सुनाते हैं। तो आप उस महात्म्य का श्रवण कीजिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य, प्रतिदिन अध्याय सुनिए। 30 दिन का अध्याय होंगे, 30 दिन के वो अध्याय सुनिए, इससे अनंत फल की प्राप्ति होगी। व्रत धारण कर सकते हैं, 1 माह का व्रत धारण कर सकते हैं, जैसे आप कार्तिक स्नान में करते हैं। आप दीपदान का नियम ले सकते हैं, तुलसी पूजन का नियम ले सकते हैं, किसी को रोटी खिलाने का नियम ले सकते हैं, गाय की रोटी का नियम ले सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम ले सकते हैं। इस अधिक मास में हो सके तो गंगा स्नान करने के लिए जाइए, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करने के लिए जाइए, संभव है तो प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाइए। इन सब का फल बहुत अधिक कहा गया है। अधिक मास जब चल रहा हो तब आप जितना हो सके ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, ब्राह्मणों को प्रसन्न कीजिए, इससे फल बहुत अधिक प्राप्त होगा। ये ज्येष्ठ के महीने में आ रहा है, जलदान की बड़ी महिमा होगी इस वर्ष। जेठ के महीने में वैसे ही गर्मी बहुत होती है, जल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, तो जेठ के महीने में जलदान कीजिए। जितना जलदान करेंगे उतना कल्याण होगा। आप प्याऊ लगा दीजिए, राहगीरों को पानी पिलाने का इंतजाम कीजिए, इसका प्रबंध अनंत पुण्य देने वाला होगा। तो इस ज्येष्ठ मास की शुरुआत आप अभी से प्लान करेंगे तो हो पाएगा। आप इस प्रकार के कर्म कर सकते हैं, जलदान कर सकते हैं, और प्रतिदिन के जो महात्म्य और स्नान है जो घर पे ही किए जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया ही है। इन कर्मों को करें। इसके अतिरिक्त मैं एक और वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि ज्येष्ठ मास में आपको और कौन कौन से काम हैं जो उत्तम फल देंगे और अधिक फल देंगे, और किस काम को करने से कितना पुण्य प्राप्त होगा, इसका वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही बना के अपलोड करूंगा। उसको देख के आप उसका भी लाभ लीजिएगा। तो ये थी जानकारी आने वाले अधिक मास के विषय में, पुरुषोत्तम मास के विषय में, कि कब है, कब से कब तक रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी थे। यदि आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, अन्यथा कमेंट बॉक्स में लिख के भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य आपको प्रदान करेंगे। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया आ रहा है ना, उस QR कोड को स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आने वाली एकादशी का वीडियो आपके सामने है, उसको देखिएगा। और मार्गशीर्ष मास महात्म्य चल रहा है, सुनाया जा रहा है प्रतिदिन, और आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, और सुनेंगे तो आपको पता लगेगा ये महात्म्य आपने कभी सुना ही नहीं है। और यही वो महात्म्य है जो स्वयं नारायण के द्वारा ब्रह्मदेव को कहा गया है। तो उसको सुनिए और लाभ लीजिए। जितना सुनेंगे, 15 दिन बचे हैं मार्गशीर्ष मास के, जितना हो सके पुण्य अर्जित कर लीजिए। भगवान सब पर कृपा करें, सबका कल्याण हो। हरे कृष्ण।